हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज ब्लॉग का शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं मार्केट जा रही हूँ। ये शाम का ब्लॉग है, मतलब शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम है। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, देवरानी जेठानी दोनों लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इसकी वजह से और कुछ पूजा पाठ का सामान करना लेना था, तो इस वजह से हम लोग मार्केट आए हैं। भैया सफ़ेद प्लेन शर्ट होगी? स्कूल की? अरे स्कूल की है, पर मतलब स्कूल की तरह चाहिए। हाँ, पर बाहर भी पहनना है। बताइए भाई। साइज निकालो जरा। बाहर आना सब तो बाहर गर्मी लगती है ना। ये लोग ब्लाउज पीस की जगह कोई प्रॉपर खूबसूरत चीज देखते थे, है ना। ब्लाउज पीस क्या करें, मैं पहनूंगी। ये भैया आपके यहाँ कुर्ती है, टॉप वगैरह ना? लेडीज़ टॉप, लेडीज शर्ट वाले वैसे दे। प्योर कॉटन। ये करना है, खाली इसको शर्ट की कलर नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। ये सिलवाई है क्या आपने? नहीं, ये तो रेडीमेड है। मतलब एक उनके पापा ले आए हैं, तो वो नहीं पसंद। और अच्छे कपड़े में नहीं, इस कॉलेज स्कूल के लिए आने जाने की सबसे यही यही करती है। कितने की है? 450। कौन सा कलर? अब एक तरफ कह रहे हैं अच्छी भी चाहिए, एक तरफ ड्रेस भी चाहिए। मतलब वो अब उसको हर जगह यूज़ करना है उनको। आगे देखिए आओ, कुछ लगेगा, कुछ डिज़ाइन पसंद आ रहा है। 400 की। वो क्या है? 450। 50 का 12। गर्मी सर्दी का सब में चलेगी। सब में चलेगी। उसी सही बताओ, वही समझ के। 420 दे दीजिए इसके 420। ये भैया जैसे पुराने टाइप बड़ी वाली कॉलर होती है। वो इस डब्बे में मिलेगी आपको। नहीं, तो जैसे नए लड़के नहीं पहनते ना, अब जैसे बेटा कॉलेज जाता है तो ये जो चोंच वाली कॉलर नहीं जैसे आते हैं तो वो नहीं पहनते हैं। हाँ, वो नहीं पहनता, कहते हैं वो नए ज़माने की नहीं है। तो क्या कट वट के बंद आती है? चलेगा कॉलर? ये तो चल जाएगा, ये तो ट्रेंड में होगा ना, ये ट्रेंडिंग में है ना। एक बार होती है ना, जैसे कॉलर कटता नहीं कभी। अलग से नहीं बन नहीं पाएगा। बनता। कपड़ा वपड़ा बहुत अच्छा, सब चीज़ अच्छी है, पर कोई वो नहीं कॉलर बनता बड़ी है है। बस। शोल्डर आपके हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगी, फिटिंग हो जाएगी। लड़कियों को टाइट में दिखाओ मुझे। जैसे ऑफिस वगैरह पहनना हो, लड़कियाँ जीन्स में पहनती हैं वैसे। हैं? नहीं, प्रिंटेड चाहिए। हैं? शर्ट वही देखते लाइन तौलिया जैसी। तौलिया नहीं, वो डिजाइन आ रही मतलब हाँ, वही तौलिया। है। दिखा देंगे, आप ये देखो पहले, सब दिखा देंगे जो आप बोलते हैं। लो ये देख लो पहले, ये दिखाएं। ये तो नहीं अच्छा लग वो भी डिजाइन कलर में दिखाएं। छोटी है ये, थोड़ा जो लॉन्ग वाली चमकी। रहा, तो मेरा साइज चाहिए। आप अपने ले जाइए। हाँ, अपने लिए चाहिए। ये कलर में दिखाओ। अरे साइज देखो ये पहले। अच्छा तो लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक जैसे बेटे के कॉलेज में ड्रेस कोड लागू हो गया है, तो ब्लैक और वाइट वहाँ पर ड्रेस चल रही है। तो एक जोड़ी तो उसके पास था, अब उसने मतलब दूसरा मंगाया था। तो ये हुआ, मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो शर्ट तो ले ही आऊँगी, और पैंट या ट्राउज़र जो भी चलता होगा वो आप अपने साथ चलना जब मेरे साथ, तो उसी हिसाब से ले लेना, क्योंकि साइज़ की दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से। और दूसरा यहाँ पर ये टॉप ले रहे हैं, जो लेडीज टॉप। तो ये मेरी ननंद आई हुई है, पापा जी का ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो देखने आई हुई है।
तो उन्हीं के लिए लेना था, क्योंकि अब जो मातृनवमी आती है उस दिन जिस दिन सब सुहागनें विदा होती हैं पितरों में, पितृपक्ष में, तो इसलिए मतलब उसकी पूजा भी करनी है। इन्हीं 1-2 दिन में है, मतलब कल के दिन है ये। मतलब जब तक आपको वो वीडियो मिलेगा तब तक मेरा मतलब पूजा हो चुकी होगी मेरी, क्योंकि मेरा वीडियो 2 दिन लेट जा रहा है। तो मतलब नहीं टाइम मिला मुझे एडिटिंग करने का, इस वजह से लेट हो गया है। तो यहाँ पर मानदान, बहन बेटी मानदान होती हैं और एक पंडिताइन रहेंगी। तो 5 लोगों की सुहागले खिलानी है, हमको पूजा करनी है। तो 3 तो हम देवरानी जेठानी रहेंगे, एक ननंद रहेगी और एक पंडिताइन आंटी को बुलाएंगे। तो हमारे मतलब ताई सास ने बताया है कि उनको मतलब दोनों को दान देना है। तो ये कहा था या तो साड़ी कर दें या फिर मतलब ब्लाउज पीस कर दो दान में, और सारा सुहाग का सामान दिया जाता है। तो मतलब ये है कि आंटी को बुला के तो हम साड़ी दे देंगे और जो नेक देना होगा मतलब दान दक्षिणा वो दे देंगे, और उसके साथ ही सारा सुहाग का सामान दे देंगे। ननंद को भी सारा सुहाग का सामान दे देंगे, पर ब्लाउज़ क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनती है तो इसलिए साड़ी ब्लाउज़ नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने कहा है कि विदाई में तो उनको जो मिलेगा वो मिलेगा, एक टॉप ले चलते हैं। तो वहाँ पर जो मेन सुहागने खाने में जब दान देना है तो हम उसको दे देंगे। तो इस वजह से हमने बेटे के लिए शर्ट और ननद के लिए एक मतलब शर्ट वाला टॉप लिया है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं शॉपिंग करने के बाद। अब हम सुहाग का सामान लेंगे। तो रास्ते में जो भी कुर्तियाँ या प्लाजो या लोअर जो भी मतलब हमारे मतलब का दिखा है, तो ख़रीदना तो नहीं था पर रेट लेते हुए चले हैं हम। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी दूर है जहाँ पर पूजा का सारा सामान मिलता है। तो मतलब वो प्रॉपर वैसी दुकानें नहीं होती हैं, पर वो जैसे थोड़ा सा दुकानों से आगे बढ़ाकर लगाते हैं। तो यहाँ पर अब नवरात्र आने वाली है और जो पितृसर्जन अमावस आती है, और ये जो मतलब अलग अलग होती है। कोई एक महालक्ष्मी का त्यौहार होता है, मतलब यही पितृपक्ष में चलता है। अलग अलग जगह का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उस हिसाब से चलता है। तो इनमें सब में ना सुहाग का सामान सब लगता है, जो सुहाग में विदा होती हैं उनमें सब लगता है। तो यहाँ पर अलग से दुकानें लगी हैं, और जो नवरात्र में भी ना जो पूजा में चढ़ाने वाले कुछ लोग तो अलग अलग हर सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों आइटम हैं, मतलब जो पैकेट में सारे सुहाग के सामान जो नवरात्र में लोग चढ़ाते हैं वो भी है पूरा पैकेट में, मतलब टोटल सुहाग का सामान है और अलग अलग से रखा है। तो जैसा आप चाहे वैसा ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ सामान हमारे यहाँ पास रखा है, मतलब ऑलरेडी पहले से अच्छा रखा हुआ है घर पर, वो चीज़ है। और कुछ सामान हम यहाँ से लेंगे तो अलग अलग अच्छा सा ले लेंगे, क्योंकि 2 ही लोगों को देना है तो उनका मतलब सब चीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो हमारी मिली नहीं, अब एंड टाइम पर हम आए हैं, क्योंकि पहले हमको बताया नहीं गया। पहला साल है कि क्या करना है, कैसे पूजा होनी है, और जब बताया है तो अब सामान लेके और हम घर जाएंगे। और उसके बाद ना मतलब कल हमारी मतलब मम्मी के जो नाम से सुहागले खिलाई जाएंगी। तो यहाँ पर ताई जी बोली थी कि यहाँ पर मिट्टी का पुतला भी मिलता है। तो यहाँ मार्केट में हमने पता किया, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने कहा है कि जैसे हमारी सास ख़त्म हुई हैं तो उनके नाम का एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसको रखेंगे पूजा में, और एक साइड हम गौर वगैरह रखेंगे, जो गोबर की गौर बनी होती है सिंदूर वाली, तो उसको रखेंगे और उसके हिसाब से पूजा होगी। तो ये हमारे यहाँ का रिवाज होगा, क्योंकि हमारे मायके में तो ऐसा कुछ नहीं होता है और ना हमने देखा है, पर हमारी जब मतलब ताई जी ने बताया है तो इस वजह से हम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पुतला हमने पूरे मार्केट में पता किया, नहीं मिला है मिट्टी का, तो उस हिसाब से नहीं मिला। तो ये था कि घर में गमले हैं, मिट्टी निकाल के थोड़ा सा बना लेंगे और उसी हिसाब से हम पूजा कर लेंगे। तो इसी वजह से हम खाली सुहाग का सामान जो कुछ तो हमारे पास था और कुछ हम लेके देवरानी जेठानी और आप जाएंगे। और बीच वाली को इसलिए नहीं आए हैं कि बीच वाली का पार्लर है, तो वो टाइम पार्लर पे है, तो इसलिए हम बड़े छोटे दोनों लोग मार्केट करने आ गए हैं और यहाँ से वापस जाएंगे। अभी खाना पीना करेंगे, उसके बाद कल पूजा है। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के पहले साफ़ सफाई करनी है, खाना पीना बना कर रखना है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि मॉर्निंग में 10 बजे तक हम स्टार्ट कर दें पूजा को, क्योंकि अगर किसी बाहर को बुलाओ और फिर खाना पीना हमको कुछ नहीं है, मतलब जब तक सुहागले नहीं खाते हैं तब तक नहीं, पानी तो खैर पी लेंगे पर खाना पीना नहीं करते हैं। तो
आंटी से बोल दिया था कि आप जैसे चाहें वैसे कर लेंगे और हम लोगों को भी जैसे होता हो वो बता देना। तो यहाँ पर हम सारा सामान लेके और मॉर्निंग में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड सबके ऑफिस भी जाएंगे, बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो बहुत समस्या हो जाती है। पहले बच्चों को भेजो फिर हस्बैंड को भेजो। तो मेरे तो हस्बैंड भी 11 बजे जाते हैं। तो मैंने इस तरह से अभी व्यवस्था की है कि मतलब कुछ खाना पीना देवरानी बना लेंगी, क्योंकि उसका हस्बैंड अभी मतलब टूर पे है, तो ज़्यादातर काम वो कर लेंगी और कुछ काम मैं कर दूँगी। तो इस तरह मिल के, और किचन की भी कोई कमी नहीं है, ना करने वालों की कमी है। हम 3 लोग हैं, तो मतलब आराम से करेंगे। अब कल किस हिसाब से होता है ये तो कल ही पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर जितना सामान हमें मिला है तो हम ये लेके और उसके बाद हम मतलब जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ जो 1-2 चीज़ें थी वो देवरानी को भी पसंद आ रही थी, तो लेने को है। फिर याद आया कि अरे मतलब पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अगर हम इसमें ना लें, 2 दिन बाद त्यौहार हैं, नवरात्र शुरू हो जाएंगे, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसी में लेंगे। देखिए यहाँ भी बहुत से लोगों के मानने के ऊपर है कि जैसे अभी हमारे यहाँ मतलब पितृपक्ष नहीं माने गए हैं, तो सुहाग का सामान ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारा मतलब झंझट दिमाग में चलता रहता है। तो खैर वो तो बात की बात है। फ़िलहाल हमने नहीं लिया। और देखिए पूजा का जो सामान हम लेके आए हैं, ये तो देने वाला सामान है, तो बहुत कॉस्टली तो नहीं लिया है। और ये शर्ट हमने ननद के लिए ली है, तो कलर डिज़ाइन कैसा है आप लोग बताइएगा। और पंडिताइन के लिए हमने जो थान से अच्छा वाला ब्लाउज़ होता है तो वो ले लिया है, क्योंकि अब बहुत मतलब चीज़ें सोचनी पड़ती है ना, कि जैसे हम फर्स्ट टाइम बुला रहे हैं उनको, तो कोई हमारे हाथ से, क्योंकि वो पंडिताइन आंटी मम्मी की सहेली हैं, तो जैसे इस साल हम जान जाएंगे कि वो हमारे से मतलब दान वान ले लेती हैं। क्योंकि कहीं कहीं ये होता है कि हर इंसान पंडित ज़रूर है पर दान लेना पसंद नहीं करते हैं, और अच्छे घर से हैं वो, तो पता नहीं लेंगी या नहीं। इसलिए ब्लाउज़ का पीस है ये, तो हम कह देंगे कि मतलब अपना नहीं लेना है तो किसी को दान भी कर देंगे, हमारे यहाँ से ले जाएंगी या कैसे भी है। तो अगर अगली बार समझ में आया तो फिर हम उनको साड़ी भी कर देंगे। पर जैसे कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, और आज तक हम लोगों सिर्फ मतलब ऑर्डर पे काम करते थे, जैसा हमारी सास बोलती थी हम बस वैसे ही करते थे। तो इस वजह से ना बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती है। नहीं तो मतलब करने को हम साड़ी भी कर सकते थे, पर एक संकोच जो होता है कि दें कि ना दें, लेंगी या नहीं लेंगी। मतलब पंडित को अगर मंदिर में दान करना है पंडिताइन को, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी वजह से हमने उनके लिए ब्लाउज़ पीस लिया था। पीस अच्छा कर दिया था और लाल कलर था कि किसी में भी चल जाएगा अगर वो बनवाना चाहें। और अब मॉर्निंग का टाइम है, तो देखिए मैंने बेड बिस्तर सब साफ़ कर दिया है और अब पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दूंगी। साथ ही साथ मैं खाना बनाकर और हस्बैंड को टिफ़िन लगा दूंगी, क्योंकि जब तक हस्बैंड घर में रहते ना, तो हमारे घर के आदमी भी वैसे भी उनका काम पहले कर दो, बाद में तुम अपना दिन भर कुछ भी करो वो चलेगा। तो यहाँ पर मैं आलू उबाल लिया है मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, साथ में रायता रहेगा और खीर रहेगी। तो जो खाना हम मतलब उनको खिलाएंगे वही खाना हमने बनाया है, पर वो पहले निकाल दिया है बनाने के बाद। तो इस वजह से मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी है, सब चीज़ है। और पहले मैंने पूछ लिया था, क्योंकि घर में 3-3 किचन हैं, कि मतलब इस तरह चल सकता है कि नहीं। तो ताई जी बोली नहीं इस तरह दे सकते हैं, क्योंकि ये सुहागले ज़रूर हैं पर दूसरी तरह की हैं। वैसे सुहागले होती हैं तो जो अलग से मिठाई वगैरह रखी जाती है वो वही लोग खाते हैं, पर यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई श्राद्ध नहीं हो रहा है, सिर्फ़ एक नाम की पूजा हो रही है, इस वजह से ये खाना सब लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरी बन रही है और साथ ही साथ हस्बैंड जल्दी जल्दी मचाए हैं। और वो मतलब अगर घर में कुछ होने लगता है ना, तो हमारे घर के आदमियों को ये लगता है कि ये लोग अपना काम करेंगी और हमारा छोड़ देंगी। पता नहीं ये सबके आदमी करते हैं कि हमारे, तो हमारे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। उनका साफ कहना है कि पहले हमारा मतलब सारा काम कर दो, खाना पीना सब कुछ कर दो, उसके बाद फिर आप कुछ भी करो, दिन भर आप कुछ भी करो, हमें पहले ऑफिस भेज दो। तो खैर ऐसे कोई भी हाउसवाइफ है वो सबसे पहले आदमी बच्चों को देखती है, उसके बाद ही पूजा करती है। ऐसा मतलब इस तरह कोई भी ये नहीं करता है कि पहले
पूजा पाठ करें और फिर बच्चे आदमी मतलब परेशान हो, टिफ़िन ना मिले उनको टाइम पे। तो यहाँ पर मेरा फटाफट से खाना बन रहा है। साफ़ सफाई आधी हुई है, आधी नहीं हुई है, मतलब झाड़ू लग गई है, बेड बिस्तर सब बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। रूम में अच्छे से मतलब सब सोफ़े वोफ़े अच्छे कर दिए हैं, क्योंकि पूजा मेरी ड्राइंग रूम में होगी। बाकी तो इतना सामान भरा हुआ है कि और कहीं जगह नहीं समझ में आ रही है। तो ये हुआ कि आगे का खुला खुला कमरा है और सबसे ज़्यादा जगह उसी में है। सेंटर टेबल हटा देंगे तो वहाँ पर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मतलब मैं हस्बैंड से बात भी करती जा रही हूँ। और सबसे समस्या ये है कि पूड़ी मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है। तो मैंने पूछा था, बेटे को मैंने मॉर्निंग में ही बना के भेज दिया था टिफ़िन, और इनके लिए मैंने बहुत ख़ास ही पूछा था कि अगर आप पूड़ी खा लो तो ठीक है। तो पता नहीं किस मूड में थे, हाँ कर दिए हैं। तो साथ में यहाँ पर मुझे चावल भी बनाना पड़ा था। तो यहाँ देखिए रायता मेरा कंप्लीट है, चावल बन गए हैं, सब्ज़ी बन गई है और पूड़ी भी मैंने थोड़ी ही निकाली है। और अब उसके बाद नहा धोकर सब चीज़ में फ़्री होके आ गई हूँ। कलर जो पैरों में रंग लगाते हैं, क्योंकि सुहाग की पूजा है तो सारा श्रृंगार करके बैठना है हम लोगों को। तो यहाँ पर आंटी आ गई हैं और ननद बैठी हैं देखिए, और हम तीनों देवानी जेठानी हैं। या तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आंटी किधर को करना आप? उसमें मिट्टी वाली दियाली रखो। मैं तो भी पूजा को हुआ था, तो भी पूजा को उसमें हीरो चलेंगे कि वो है? नहीं बोलेंगे, बोलने वाले नहीं लगाएंगे, बोलने वाले तो वो कर दो। बोले बाबे हम चावल भी नहीं लिए, चलो खोलेंगे। और बीच में कैमरा उल्टा पुल्टा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। कैमरा मेरे भांजे के हाथ में था, उसको मालूम है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी किसी को नहीं मालूम है। तो सब लोगों ने सोचा कि शायद बच्चा खेल कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने इस सीन को कट नहीं किया है कि एक तो मेरे लिए यादगार बना रहेगा, दूसरा आप लोग भी जान जाएँ कि कैमरामैन कितना छोटा है और किस तरह इसने वीडियो बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए पूजा हो गई है हमारी। और जो मिट्टी का पुतला बनाना था तो पहले सोचा कि अलग से बना लें, फिर ये हुआ कि मतलब मिट्टी को घोल के पटे में ही पुतला बना देते हैं और बाद में पटे को धोकर और गमले में ही विसर्जन कर देंगे। तो इस वजह से सारी पूजा होने के बाद जो मिट्टी मैंने सान के रखी थी पुतला बनाने के लिए, उसको भी मैंने धो के गमले में रख दिया है। और जो पट्टे में मैंने पूजा वाले पट्टे में एक साइड में पुतला बनाया था मम्मी के नाम का, तो उसको भी मैंने मतलब धो के, और क्योंकि अब वो किसी के नाम का पुतला है तो या तो नहर वगैरह में विसर्जन करो। तो अगर मिट्टी का अलग से बना होता तो उसको नहर में डलवा देते, विसर्जन करवा देते फूल पत्ती सभी चीज़ों के साथ में। और जब खाली इसी में बना दिया था तो इसी वजह से मैंने इसमें धो के और गमले में ही मतलब विसर्जन कर दिया है, क्योंकि यहाँ किसी का पैर वैर लगना नहीं है और गमले में मतलब शुद्ध बना रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ किया है। तो सब लोग अब खा पी के अपने अपने घर चले गए हैं और सबको दान दक्षिणा सब दे दी है। और अब मेरा कमरा मतलब जो चीज़ उठाने लायक थी वो मैंने उठा ली है और पूजा का कुछ सामान रखा हुआ है। और अब है शाम की बारी। तो पूरा दिन मतलब हो गया है काम करते हुए। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया था, क्योंकि पहले मॉर्निंग में घर का काम हुआ, उसके बाद पूजा पाठ हुई और करीब मतलब कितना भी जल्दी करो, सोचा था 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, पर वो स्टार्ट होते होते ना वो मतलब 11 साढ़े 11 बज गया था। और उसके बाद पूजा में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आधा पौन घंटे में पूजा हो गई थी। उसके बाद फिर सब लोग इकट्ठा थे, इस वजह से बातचीत होने लगी। तो आधा पौन घंटा आंटी भी बैठी हुई थी और सब लोग थे, हम तीनों देवरानी जेठानी ननद सब लोग थे, तो बातचीत। और आज पापा को डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो अब पूजा के बाद पापा को लेने मेरा बेटा और उनकी बुआ चले गए थे डिस्चार्ज करवाने के लिए। तो इसी वजह से शाम का टाइम है, तो इस वजह मैंने सोचा कि लाओ खाली बैठी हूँ तो प्रेस ही कर लूँ। और इसके बाद अभी खाना पीना भी बनाना है मुझे। और आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और व्यूज़ आइडिया मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे प्यार दिया, मेरे वीडियो को इतना पसंद किया। अब आने वाले वीडियोस में आप DIYs देखेंगे जो कि दिवाली डेकोरेशन के होंगे, फेस्टिवल डेकोरेशन के होंगे। का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।